जय सिया राम, हर हर महादेव। एक वीडियो आया है हमारे पास और इसमें लिखा है कि भाई के बात में दम तो है। अब कितना दम है ये आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद में निर्णय लीजिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना या फिर शेयर ज़रूर कर देना कि ताकि अगले वाले को समझ में आ जाए। और ऐसे लोगों को क्या चाहिए ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। ये रहा भाई साहब का वीडियो और सुनिए इनकी बातें सुनिए। थोड़ी देर के लिए मान भी ले कि नहीं राम था, तो राम में कोई अच्छाई नहीं है। उसका मैं 2-3 उदाहरण बताता हूँ। हम कह रहे हैं, लेकिन लोग तो उन्हें पुरुषोत्तम बताते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, पुरुषोत्तम राम नहीं है। पुरुषोत्तम जो है वो रावण है। किसी की बहन को अगर छेड़ा जाए, यहाँ इतने लोग करे हैं, अगर किसी की बहन को छेड़ा जाए, कौन ऐसा भाई है कि अपनी छेड़ी हुई बहन का बदला नहीं लेगा? बताइए। बहुत अच्छा। रावण की बहन को, सुपनखा को राम ने छेड़ा। राम से उसने प्रस्ताव रखती है कि मैं शादी करूंगी। राम मना कर देते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ, लक्ष्मण से पूछ लो। लक्ष्मण के पास जाती है। तो मेरा ये सवाल है कि जब एक ही मंडप में एक ही जगह चारों भाइयों की राम की शादी हो गई थी, तो राम ने झूठ क्यों बोला कि राम लक्ष्मण के पास चले जाओ? तो मना कर देते कि नहीं, मेरे चारों भाइयों की शादी हो गई, मैं शादी नहीं करूंगा। बात खत्म हो जाती। झूठ बोला पहली बात। तो झूठा आदमी पुरुषोत्तम नहीं हो सकता है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, सीता जो है वो सीता अगर मान ले रावण ले गया, तो रावण नहीं ले गया, सीता खुद चल के गई रावण के पास। क्यों? ये तो अजीब बात हो गई। बिल्कुल अजीब बात है। रामायण को पढ़िए, उसी धनुष जो स्वयंवर जो रचा गया, जो जनक ने बुलाया था स्वयंवर, उस स्वयंवर में देश विदेश के सभी राजा आए थे, रावण भी गए थे। तो रावण उस स्वयंवर में शर्त जो धनुष को उठाएगा, उसकी डोरी खींचेगा, उसके साथ सीता का विवाह होगा। कोई भी राजा उस धनुष को उठा नहीं पाया, रावण भी नहीं उठा पाया था। ठीक है, तो रावण भी नहीं उठा पाया था। तो उसमें एक दोहा मुझे याद नहीं है, दोहा है कि 10,000 राजा एक साथ उठाए थे। एक ही बारा लगे उठावर उठारे न डारा। हाँ, मतलब 10,000 राजा उठाए थे उसको। जी। तो मेरा ये सवाल है, 10,000 लोगों को खड़ा करिए, एक आदमी को लगभग 1.5-2 फीट जमीन चाहिए। 10,000 राजाओं को खड़ा करिए आप, तो कम से कम 3 किलोमीटर की लाइन बनेगी। तो क्या धनुष 3 किलोमीटर का था? 3 किलोमीटर का धनुष था, इसीलिए इसको काल्पनिक मानते हैं। दूसरी चीज 3 किलोमीटर का नहीं हो सकता है। हम थोड़ा छोटा कर ले, 5,000 उधर से खड़े कर ले, 5,000 इधर खड़ा है, तब भी 1.5 किलोमीटर का बनता है। हम थोड़ी और कल्पना करें, मान लो 10,000 राजा उठा लेते, मान लो थोड़ी देर कल्पना करें, 10,000 राजा उठा लेते, सीता की शादी किसके साथ होती? हमें बताओ, सीता की शादी किसके साथ होती? ठीक, चलो नहीं उठा पाया, कोई बात नहीं। तो मेरा ये सवाल है, सीता रावण को कैसे उठा लेगा? आपका सवाल है सीता रावण। तो मेरा ये कहना है कि जिस धनुष को 10,000 राजा नहीं उठा पाए, उस धनुष को अकेले सीता उठा लेती थी। जिस धनुष को रावण नहीं उठा पाया, धनुष को अकेले सीता उठा लेती थी। लेकिन वो सीता माता थी ना, उन्हें वरदान था, उनके अंदर शक्ति थी। तो रावण कमजोर हो गया भाई साहब, सवाल पूरा हो जाने दीजिए। जो रावण जो कमजोर था, सीता। जय श्री राम। ये महाशय बता रहे हैं कि किसी बहन को, अगर किसी के बहन को छेड़ा जाए, तो कौन ऐसा भाई है जो बहन का बदला लेने नहीं आएगा। तो राम भगवान गए थे सुर्पनखा को छेड़ने, लंका गए थे या फिर खरदूषण के पास गए थे कि अपनी बहन को भेजो, मैं छेड़ूंगा। ये अभी सुर्पनखा के विषय में नहीं जानते हैं और सुर्पनखा के ऊपर ही टिप्पणी कर रहे हैं। राम के विषय में नहीं जानते हैं, राम के ऊपर ही टिप्पणी कर रहे हैं। रावण के विषय में भी नहीं जानते हैं और रावण के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसे लोगों के चलते ऐसे ही लोग राम का नाम बदनाम करने में लगे रहते हैं। ये तो कहो राम भगवान हैं, अन्य कोई होता तो अब तक आसाराम बापू की तरह जेल में चक्कियाँ पीस रहा होता। न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। दोहा बता रहे हैं, याद नहीं, दोहा तक याद नहीं है और टिप्पणी कर रहे हैं सुर्पनखा के ऊपर, राम भगवान के ऊपर। अरे राम का अर्थ होता है भगवान, और सुर्पनखा तो राम से युद्ध छिड़वाने के लिए ही आई थी। अगर सुर्पनखा ना होती तो युद्ध कहाँ से छिड़ता? सुर्पनखा पहली बात तो आई तो बोली कि मैं कुंवारी हूँ, जबकि उसकी शादी हो चुकी थी। सुर्पनखा की शादी हो चुकी थी।
उनके पति का नाम था विद्युज्जिह्वा और उनके पति का वध करने वाले रावण स्वयं थे। रावण ने ही मारा था। और जब रावण ने जिस दिन उसके सुबनखा के पति को मारा, उसी दिन सुबनखा ने ये प्रण लिया कि जब तक मैं राम भगवान के हाथों तुम्हारा वध नहीं करवाऊंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। इसलिए सुबनखा वहाँ गई राम के पास। और राम के पास जब वो गई थी तो उनके पद चिन्हों को देखते हुए गई थी, वो प्रेम में गई थी। लेकिन वहाँ जब पहुँची वो सीधा भगवान से शादी की बात रखने लगी। लेकिन वहाँ पर सुबनखा ने झूठ बोला कि मैं कुंवारी हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है। इसीलिए राम भगवान ने वहाँ पे झूठ नहीं बोला था, उन्हीं की बात उन्हीं को लपेट दी थी। वहाँ पर उन्होंने कहा था कि जिस तरह तुम्हारी शादी नहीं हुई है उसी प्रकार से अनुज हमारा जो है उसकी भी शादी नहीं हुई है, जा कर के उससे बात करो, शायद तुम्हारा काम हो जाए, शायद तुम्हारी बात बन जाए। अगर वो करना चाहे तो कर सकता, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ में है। इसलिए सुबनखा उनके पास गई। और फिर सुबनखा सीता माता के ऊपर जब झपटी थी तब जो है लक्ष्मण जी ने नाक काटी थी। ना कि वो गई थी कि राम भगवान और लक्ष्मण भगवान नहीं गए थे कि जो है सुबनखा के पास। ऐसे लोग आकर के टिप्पणियाँ करते हैं। अगर ये मेरे सामने आ जाए 2 जूता निकाल के मारूं इनको मैं पहले। और जिनको अच्छा लगे वही लाइक करेंगे, वरना इस वीडियो को शेयर कर देना, शायद दूसरे वाले को समझ में आ जाए। जय श्री राम, हर हर महादेव।